इन जैसे लोगों को जब आरक्षण मिलता है और हुँ, इतने सर्वोच्च पद पर जाते हैं और इस तरीके की उलझुल बातें करते हैं। अपने जात से कोई जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता। एक शब्द होता है पढ़े लिखे गँवार, हुँ। ये वो श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया था, वो तो 10 सालों के लिए लागू किया था। संतोष वर्मा आईएएस का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ना करवा दे। कैसे देखते हैं? देखिए, संतोष वर्मा जी पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, मैं कहता हूँ इसीलिए आरक्षण सबसे खराब चीज़ इसलिए है हुँ, क्योंकि इन जैसे लोगों को जब आरक्षण मिलता है और हुँ, इतने सर्वोच्च पद पर जाते हैं और इस तरीके की उलझुल बातें करते हैं। हुँ, इतनी निम्न स्तर की बात अगर कोई व्यक्ति जो हुँ, कि इतने सर्वोच्च पद पे आईएएस का पद इतना बड़ा होता है हमारे देश में, लोग आईएएस बनने के लिए इतनी तैयारी करते हैं, हमारे छोटे-छोटे गाँव में बच्चे होते हैं, वो जात-पात धर्म नहीं देखते। हुँ, वो एक सपना लेकर आगे बढ़ते हैं कि इस पद पर बैठकर देश की सेवा करनी है। हुँ, पर ये 2 टके का आदमी इस तरीके की जब भाषा का प्रयोग करता है, मैं हुँ, खुद एक ब्राह्मण हूँ। हुँ, और मैं ये नहीं मानता कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हुँ, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हुँ, इस तरीके की बात किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। हुँ, कोई अपने जात से कोई जन्म से छोटा-बड़ा नहीं होता। हम हुँ, सनातन धर्म के वासी हैं, हम सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हमारे में कहा जाता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हुँ, मतलब कि अगर मेरे गुण और कर्म जिस प्रकार के होंगे, मैं उस प्रकार का व्यक्ति कहलाऊँगा। हुँ, अगर मैं जात से ब्राह्मण हूँ, मैं पैदा होते ब्राह्मण हूँ, पर मेरे कर्म जो है वो शूद्र वाले हैं, तो मैं शूद्र कहलाऊँगा, ब्राह्मण नहीं कहलाऊँगा। हुँ, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। और यहाँ तक हुँ, आप बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की, हुँ, आप क्या बात करेंगे ब्राह्मणों की? आपकी बेटी जितनी यहाँ हो, हमारे यहाँ इतने ब्राह्मण हैं कि हुँ, आप भेजिए, हुँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ढूँढने के लिए। हुँ, अगर आपकी बेटी है तो भेजिए, इतने एक से एक ब्राह्मण लड़के खड़े होंगे और वो आपकी जात देखकर विवाह नहीं करेंगे। वो आपकी बेटी को अपनाएँगे और प्यार से अपनाएँगे और इसलिए अपनाएँगे क्योंकि वो जानते हैं कि शादी का बंधन, प्रेम का बंधन किस तरीके से निभाया जाता है। ये नहीं देखते वो किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं, किस धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। वो गुण देखते हैं, कर्म देखते हैं और आदमी का हृदय देखते हैं जो कि हुँ। आपके पास नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर कहते हैं कि जो अगर बिना पढ़े लिखे ऐसा बयानबाजी करते हैं उनका तो समझ में आता है। ये आईएएस होके ऐसा बयानबाजी करना क्या सही है इनके लिए? देखिए एक शब्द होता है पढ़े लिखे गँवार। हुँ, ये वो श्रेणी में आते हैं। कहीं न हुँ, कहीं जब आप कहते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया था, वो तो 10 सालों के लिए लागू किया था। हुँ, वो तो उन्होंने कहा था कि उस समय जब हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, हुँ, इतना ज़्यादा जात-पात था, छुआ-छूत था, आज के समय में देखिए, हुँ, आज मायावती इतने सर्वोच्च पद पे हैं, बीएसपी पार्टी की सबसे बड़ी लीडर हैं, इतने सारे मंत्री रह चुके हैं हमारे देश में। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो हुँ, कि आदिवासी समाज से आती हैं, तो कहाँ है हुँ, छुआ-छूत? आप कुछ जगहों के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो कई जगह तो ब्राह्मण के साथ भी अत्याचार होता है। हुँ, कहीं राजपूत के साथ अत्याचार होता है, कहीं मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, तो आप क्या कहेंगे? कि उनको भी रिज़र्वेशन दे दिया जाए, ब्राह्मणों को भी दे दिया जाए। हुँ, जब पंडित को मारा जाता है तो ब्राह्मण को भी दो भाई, हुँ, ब्राह्मण को रिज़र्वेशन नहीं माँगता, वो हुँ, तो जनरल कैटेगरी वाला 90 नंबर लाके भी वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहता है और हुँ, यहाँ आप 50 नंबर पाके टॉप क्लास बैठे रहते हैं नौकरी लेकर। तो हुँ, कहीं न कहीं अपनी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। हुँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये अधिकार दिया है, तो आप हुँ, अपने अधिकारों का आह्वान करके कहीं न कहीं एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। तो उस जीवन को आप पाने के बाद अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे, ये दूर नहीं है कि देश की जनता आपके विरुद्ध खड़ी होगी और ये जो आरक्षण की चीज़ों पे आप बोल रहे हैं, यानी कि समाप्ति की ओर जाएगी। बिल्कुल सर, धन्यवाद।